Hello everyone, this is Mohan Gaur. How are you? Fine, great. ठीक है। तो सबसे पहले बताओ आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। इसके पहले वाले जितने भी होमवर्क दिया था आप सभी ने होमवर्क सॉल्व कर लिया है? ठीक है। देखो, अगर आपने होमवर्क सॉल्व कर लिया है, जो भी अगर डाउट मान लेते होता है ना, तो आप अपने डाउट को बच्चों टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, हमने 6B तक कंप्लीट कर लिया है। आज 6C होने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ताकि आप नोट्स बना सको, तो आप टेलीग्राम पे उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और बाकी टेलीग्राम का क्यूआर कोड आप यहाँ से स्कैन करके आप मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक फार्मूला बच्चों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो कौन सा फार्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? अगर हम डिस्टेंस को डी कंसीडर करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। ये फार्मूला हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर सपोज ये तो डिस्टेंस इज इक्वल टू है ना, अगर हमें स्पीड फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप इस तीनों फार्मूले को लर्न कर लो और इसको हम क्वेश्चन में कैसे इम्प्लाई करते हैं यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें बताना है कि ये 6C है, नॉट 5C। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस इज x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। राइट। मीन्स अगर हम ऑर्डिनरी ट्रेन को OT मीन्स ऑर्डिनरी ट्रेन x दिया है किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड पता है, और एक्सप्रेस ट्रेन ET का जो स्पीड है वो कितना दिया है? वो दिया है x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ किसका स्पीड ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे डेफिनेटली इसका x है और इसका x में 25 ऐड हुआ है, तो एक्सप्रेस जो ट्रेन होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। क्लियर? ठीक है। और फर्स्ट इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें टाइम चाहिए, तो यहाँ पर लिखोगे टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन। तो टाइम का फार्मूला हमने क्या सीखा था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर है, और स्पीड कितना है? ऑर्डिनरी ट्रेन का x है, तो 300 अपॉन x आवर मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड, अगर हमें इसका चाहिए टाइम टेकन बाय, यहाँ पर लिखोगे टाइम टेकन बाय ET मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस 300 ही है, और अपॉन टाइम x प्लस 25 हो जाएगा, x प्लस 25 ये आवर मिल जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो पहले वाले का आंसर तो हमें मिल गया, एक आंसर ये मिल जाएगा, एक आंसर ये मिल जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि इफ ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर मोर देन एक्सप्रेस ट्रेन। मतलब अभी हमने क्या सीखा? हमें ये पता लगा कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन है उसका स्पीड स्लो है, ठीक है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका ज़्यादा है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे 2 आवर ज़्यादा ले रहा है कौन? ऑर्डिनरी ट्रेन। मान लेते ना कि देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक ट्रेन A है, एक ट्रेन B है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो A टाइम ले रहा है वो 7 आवर ले रहा है, हमने कंसिडर किया। तो जो B वाला ट्रेन होगा उससे 2 आवर ज़्यादा लगेगा, मीन्स 9 आवर। ठीक है, 9 आवर। तो बताओ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों का टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? मतलब जो 2 आवर ज़्यादा लग रहा है उसको हम कैसे बताएंगे? तो जो यहाँ पर जो फास्ट जा रहा है, ठीक है, जो ट्रेन यहाँ पर
स्लो है, जिसका स्पीड स्लो है, जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा वाले टाइम में से हम कम वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 - 7 करेंगे तो हमें 2 आवर मिल जाएगा। अब ये बताओ इसमें ज़्यादा टाइम किसका लग रहा है? ज़्यादा टाइम ओटी का लग रहा है ना, ऑर्डिनरी ट्रेन का। तो ऑर्डिनरी ट्रेन के टाइम से इस वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 आवर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम कितना है, मतलब 300/x माइनस 300x + 25 इज इक्वल टू कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 2 आवर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 300 कॉमन कर लिया हमने भैया, 300 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 1/x मिल गया माइनस 1/x + 25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 एलसीएम निकालेंगे तो x + 25। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, x + 25 और माइनस x इज इक्वल टू 2। तो x एंड x कैंसिल आउट हो गया और 300 × 25 करेंगे तो 325 करेंगे, मीन्स लिखोगे 300 × 25 और 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, ये 2 इधर आएगा और x से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 25x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखो हम 25 3 से कितना होता है 75 और 2 0 है तो हमने 2 0 कर दिया, अपॉन 2 कर दिया और यहाँ से x² + 25x। ओके, नाउ अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 × 6, 2 7 × 2 5 ये हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो बन जाएगा x² + 25x और माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। अब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गया है तो इसको हम सॉल्व करके हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ध्यान रखना जो हमने पहले भी सीखा था ना कोऑर्डिनेट इक्वेशन में, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट के साथ में। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1 है, तो हमें यही टर्म मिल जाएगा, मीन्स मिल जाएगा -3750। अब इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है ना, तो सबसे पहले ब्रेक करने का जो तरीका है, हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा और 2 7 ज़ा और 2 5 ज़ा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 6 ज़ा और 3 25 ज़ा। फिर अभी 5 से डिवाइड करना है तो 125 ज़ा, फिर से 5 से डिवाइड करना है तो 25 ज़ा होता है और फिर से 5 से डिवाइड करना है तो भैया 5 मिल जाएगा एंड 5। ओके, अब इसी में से हमें फैक्टराइज करके 25 को बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बोलो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो अगर हमने इनको और इनको, ठीक है, मीन्स 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 ले लिया एक, और ये 5 5 25 2 ज़ा 50, तो हमने 50 ले लिया। और अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 25 मिल जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस टर्म मिल जाएगा। तो मतलब इसको लिख सकते हैं x² + 75x माइनस 50x और माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो x + 75 मिल जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x - 50 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू -75 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना क्या, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना है? x + 25। तो यहाँ पर हमें लिखना है x की वैल्यू कितना है 50, ये माइनस में आया है ना, तो x मतलब स्पीड जो होता है कभी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो पॉजिटिव कौन सा है? x इज इक्वल टू 50। तो x मतलब 50 + 25 तो कितना हो जाएगा 75 km/h। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब मेन आप ध्यान रखना, अब जब हम यूज़ करेंगे ना टाइम निकालने के बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्टली इसी इक्वेशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी देख लो। इफ द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज बाई 10, अगर हमने कार का, ठीक है,
ओरिजिनल OS मतलब ओरिजिनल स्पीड को हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो उसका जो इंक्रीज स्पीड होगा कितना होगा, इंक्रीज्ड स्पीड कितना हो जाएगा बताओ, x + 10 होगा कि नहीं होगा, x + 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 18 मिनट में क्या हो रहा है कि जब टाइम को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो इट टेक्स 18 मिनट लेस देन टू कवर डिस्टेंस 36 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि ओरिजिनल स्पीड से मीन्स यहाँ पर लिखोगे टाइम टेकन बाई ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। टाइम टेकन बाई कार विथ ओरिजिनल स्पीड कर दिया, ठीक है। तो कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम हमें यहाँ पर टाइम को मतलब यहाँ पर ना t1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 36/x मिल जाएगा। सेकेंड वाला टाइम टेकन बाय कार विथ इंक्रीज्ड स्पीड, तो यहाँ पर लिखोगे इंक्रीज्ड स्पीड, ठीक है। तो 36 हो जाएगा अपॉन x + 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस टाइम को t2 कंसीडर कर लो। तो हमें अब क्या करना है, देखो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, लेस लग रहा है ना, कम समय लग रहा है। तो हमें करना क्या है, इसमें से मीन्स t1 - t2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो 18 मिनट आएगा। और लेकिन यहाँ पर देखो ये किस में दिया है, आवर में दिया है ना, तो हमें 18 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। तो 18 मिनट है, इसको आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 18 × 1/60। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 3 ज़ा 18 और 6 10 सा, तो 3/10 मिल जाएगा, ठीक है। और t1 की वैल्यू कितना है, 36/x माइनस t2 की वैल्यू कितना है, 36/x + 10 = 3/10। अब इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसकी वैल्यू हमें बताना है कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा। बस अभी आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ध्यान रखना जो भी प्लस वाला होगा, जो भी निगेटिव में आएगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जो प्लस में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह से है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर एयरप्लेन की स्पीड को अगर हमने x किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं, जब उसका स्पीड रिड्यूस बाय 40 किलोमीटर पर आवर मीन्स x - 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1200। तो टाइम t1 कितना हो जाएगा, 1200/x हो जाएगा, और t2 कितना हो जाएगा, 1200 और x - 40 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले के लिए जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व कर रहे थे ना, सेम उसके जैसा है। अब इसके बाद में टाइम कितना लग रहा है, मोर यहाँ पर लिख रहा है इट टेक 20 मिनट मोर देन टू कवर 1200। तो भैया यहीं पर क्या करना है, t1 - t2 = 20 मिनट। अब 20 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करोगे, देखो जब मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 1/60 करोगे, तो 3 ज़ा 1/3, ठीक है। t1 t2 की वैल्यू ये वाला उठा के रख दो और इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। सेम वही क्वेश्चन ये भी है। देखो यहाँ पर 400 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, ठीक है, और हैड स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। तो अगर हमने जो कार है उसका ओरिजिनल स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लिया, ध्यान से सुनना, तो जब उसका स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स x + 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, समझा। अब पहला वाला टाइम कितना टेकन हो रहा है, t1 = डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है, तो 400/x करेंगे, और t2 कितना है, 400, और इसका स्पीड लेंगे, सेकेंड वाले का स्पीड लिखेंगे, मीन्स x + 12, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग पोर्शन ये है कि 1 आवर 40 मिनट में कितने मिनट होंगे, कितने आवर होंगे, ठीक है। तो देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 आवर और 40 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 1 आवर + 40 मिनट, ठीक है। तो 1 आवर
40 मिनट को यहाँ पर 40 लिखा, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब इसके बाद में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा मीन्स 1 + 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 5/3 मिल जाएगा, ठीक है, ये आवर में हो गया। तो वी कैन राइट दिस, बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, T1 - T2 = 5/3। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर बता देता हूँ। एक गर्ल्स गोज टू हर फ्रेंड हाउस विच इज एट ए डिस्टेंस 12 किलोमीटर, ठीक है। एक गर्ल्स है, एक बच्ची है, वो अपने दोस्त के घर में जाती है, उसका जो टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर है, ठीक है। सी कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, मीन्स हाफ डिस्टेंस, 12 का हाफ कितना होगा, 6 होगा ना, तो जो 6 किलोमीटर है इसको करेगी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और जो नेक्स्ट एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो नेक्स्ट 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगा उसको x + 2 आवर से कन्वर्ट करेगी, किलोमीटर से कवर करेगी, x + 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में ये बोल रहा है कि सी टेक्स 2 hours 30 minutes टू कवर द होल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 hours 30 minutes, ओके। तो बताओ इसमें टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं ना, जब इतना डिस्टेंस फाइंड आउट कर, इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा, मीन्स इतना डिस्टेंस, तो टाइम को T1 डिस्टेंस कितना है 6 अपॉन स्पीड कितना है x है, और T2 मीन्स सेकेंड वाला डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, मीन्स 6 अपॉन x + 2 स्पीड है, तो x + 2 करेंगे, ठीक है बस। और यहाँ पर देखो 2 hours 30 minutes को आवर में कैसे काउंट करोगे, तो 2 hours 30 minutes, ठीक है। तो 2 + 30 मिनट को 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सा, तो क्या मिल जाएगा 2 + 1/2, तो 5/2 आवर मिल जाएगा, ठीक है, समझा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से वही अप्लाई करेंगे, T1 - T2 = 5/2, फिर T1 की वैल्यू ये लिखेंगे, T2 की वैल्यू ये पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू बताना कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सेम है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद में इसको सॉल्व करके बताना कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना। सेम क्वेश्चन नंबर उसके जैसा ही है, यहाँ पर 20 किलोमीटर फास्टर देन है गुड ट्रेन, मतलब देखो 2 ट्रेन है, एक गुड ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो जो गुड ट्रेन है वो 6 PM पे यहाँ पर रिलीज हुई, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है मतलब गुड ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन है वो 8 PM पे स्टार्ट हुई। तो दोनों बीच का गैप कितना है, 2 hour का गैप है, ठीक है, ठीक है। अगर हमने गुड ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर कंसीडर कर लिया तो इसका कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड ट्रेन, मीन्स x + 20 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से सुनना, इसके बाद में ये बोला है कि 1040 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा। तो देखो गुड ट्रेन का टाइम जो T1 हो जाएगा 1040 किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इतना आवर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कितना कवर करना पड़ेगा, मीन्स 10 डिस्टेंस वही है और x + 20 हो जाएगा आवर, ठीक है। अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि देखो एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट बिफोर द गुड ट्रेन, मतलब 36 किलोमीटर की जो पहुंचने का टाइम है उससे 36 किलोमीटर पहले पहुंचती है गुड ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये बताओ यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, ठीक है, और स्पीड भी क्या है, सेम है। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम है। अब देखो यहाँ पर 2 hour, यहाँ पर लग रहा है 2 hour हो गया, और यहाँ पर 36 मीन्स 2 hour 36 मिनट का दोनों के बीच में गैप था, ठीक है, 36, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे 36
और मिनट है ना यहाँ पर, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/60 से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2, अभी 12 से 12 3 जा 12 5 जा, तो 2 + 3/5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13/5 आवर मिल जाएगा। ठीक है, फिर से वही आपको अप्लाई करना है, T1 - T2 = 13/5। तो T1 की वैल्यू कितना है, ये वाला पुट करेंगे और ये वाला, फिर दोनों की वैल्यू सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बताना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू नहीं, इन दोनों की स्पीड बताना है, मीन्स x की वैल्यू बताना है और x + 20 की वैल्यू बताना है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बट यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका वही पहले वाला जैसा ही है। ठीक है, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अभी यहाँ पर है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन CP एंड SP मीन्स सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर बेसिक बताऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन को सेम बताऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन उसकी बेस पे रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमें ये बताएं कि सेलिंग प्राइस जिस पे हम कोई भी थिंग्स को, कोई भी वस्तु को हम बेचते हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस जिस पे भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, अब देखो अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा CP से, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये तो बस पता होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट = फार्मूला क्या लिखोगे, प्रॉफिट, इसी को हम गेन भी बोलेंगे, प्रॉफिट और गेन भी लिख सकते हैं, = SP - CP। ठीक है, क्या मिलेगा, SP - CP। अगर हमें इसका परसेंटेज चाहिए, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से सुनना भैया, क्या मिल जाएगा, SP - CP/CP × 100, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर सेकेंड केस क्या बनेगा, अगर CP > SP, मतलब CP ज़्यादा है और SP कम है, मतलब आपने किसी भी चीज़ को 5 रुपये में ख़रीदा और उसको बेच दिया 2 रुपये में, तो उस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। उस केस में आपको क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो लॉस लिखोगे, लॉस = CP - SP, और परसेंटेज जब निकालोगे, परसेंटेज ऑफ लॉस = CP - SP/CP × 100 करना है। ठीक है, बस आपको इतना फार्मूला लर्न करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो, ए मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर X रुपीज़। तो देखो यहाँ पर खरीद रहा है ना, बॉट कर रहा है, खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, CP = X एंड सोल्ड इट फॉर 16, उसने 16 रुपीज़ में बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 रुपीज़ लिखोगे। ठीक है, 16 रुपीज़। ठीक है, हिज लॉस X%, उसको X% का लॉस हुआ। तो यहाँ पर देखो, अब लॉस के केस में क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस = CP - SP/CP × 100। तो परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हुआ, X%, मतलब X% का लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, CP - SP/CP × 100 कर देना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ लॉस, X% का लॉस हुआ, तो X = CP की वैल्यू CPX - 16/X × 100 करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x मिल जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -1600। ठीक है, सबको इधर लेके आ जाओ, तो x² - 100x और प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1600 = 0। अब इसको आप फैक्टराइज करके आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, इसको आप बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो 100 हमें लाना है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो देखो 1600 को जब हम फैक्टराइज, तो इसको 2 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 मिल जाएगा, फिर इसे 2 से करना है तो कितना हो जाएगा, 200 मिल जाएगा, फिर 2 से करना है तो 100 मिल जाएगा, फिर 2 से करना है 50 एंड 25 एंड अभी 5 से कर दो एंड 5। ठीक है, अब इसी में से हमें फैक्टराइज करके बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हमने यहाँ तक देखो, अगर हमने इसको ले लिया 2 × 2 = 4,
और 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40 ले लिया, ठीक है। इसके बाद में 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 40 और 40 करेंगे तो ये तो हो जाएगा, बट 100 नहीं आ रहा है ना, मतलब 40 + 40 करेंगे तो 80 आ जाएगा, बट 100 नहीं आ रहा है। तो फिर से थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस कैसे करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो, अगर हमने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 कर दिया। उसके बाद में 16 5 ज़ा 80 मिल गया, और दूसरा 2 × 2 4 × 5 20, तो हमें मिल गया ना, मीन्स x² - 80 x - 20 x और प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 मिल जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो हमारा x - 80 हो जाएगा और x - 20 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आएगा यहाँ पर पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम x की वैल्यू को, आप खुद से समझो, अगर x की वैल्यू एक तो 80 हो जाएगा, 80 रुपीज़, और x इज इक्वल टू 20 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि x क्या होगा, CP। अगर हमने CP और इतने में बेच रहा है, ठीक है, इतने में 16 रुपीज़ में, ठीक है, तो आप बताओ कौन सा वैल्यू सही होगा। ठीक है, तो देखो x क्या है, यहाँ पर हमने x पुट किया और यहाँ पर x परसेंटेज भी दिया है ना, सेम परसेंटेज है, ठीक है। तो एक वैल्यू, मतलब दोनों के दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक तो 80 हो सकता है, दूसरा 20 हो सकता है, ठीक है। चलो फिर अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A trader bought an article X and sold, मीन्स देखो यहाँ पर बॉट कर रहा है तो CP इज इक्वल टू X कंसिडर करना, एंड सोल्ड फॉर इट 52, मीन्स SP इज इक्वल टू 52, ठीक है, एंड मेकिंग प्रॉफिट X - 10 परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या लिखोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू X - 10 परसेंटेज, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP - CP अपॉन CP इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, X - 10 है, इज इक्वल टू SP कितना है, 52 - X अपॉन X इंटू 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व करोगे, x² - 10x, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसमें भी 5200 - 100x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन देख लियो, बाय सेलिंग ऑफ ए चेयर 75, मीन्स SP दिया है बच्चों, कितना है, SP दिया है 75 रुपीज़, ठीक है। मोहन गेन्ड एज मच परसेंटेज एज कॉट, मीन्स जितना CP है उतना गेन भी फाइंड आउट कर रहा है, तो गेन बराबर X परसेंटेज, ठीक है। बस आपको क्या लिखना है, गेन परसेंटेज ऑफ गेन इज इक्वल टू SP - CP अपॉन CP इंटू 100 कर देना, ठीक है। तो गेन कितना है, X परसेंटेज है, और SP मीन्स SP 75 माइनस X अपॉन X इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, तो x² इज इक्वल टू 7500, 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, ठीक है, और माइनस 100x। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² प्लस 100x और माइनस 7500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको फैक्टराइज करके आप बता सकते हो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप अपने डाउट को बच्चों टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके, ठीक है। तो चलो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।